नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 का साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें टॉप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, साइंस से टोटल 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। तो टोटल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और वैसे क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है या फिर पूछे जाने की संभावना बन जाती है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना तो मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको टोटल डिस्कशन के साथ सेट लगाना पड़ेगा। मैं अभी मौर्य सर, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर क्लास वास्तविक तौर पे अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये आपका साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला। कौन सा 3 होने वाला है? मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, ये आपका 3 प्रैक्टिस सेट होने वाला। जो नहीं देखे हैं जाकर क्लास कर सकते, बाद में भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोटीन की खोज किसने किया था? किसने किया था क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसका सही आंसर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि एक परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है बीच में, और चारों साइड जो चक्कर लगाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन लगाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है जी सर जी। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। लेकिन वहीं आपसे पूछ दिया जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, किसने न्यूट्रॉन की खोज पूछेगा, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप कहिएगा सर जी न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने किया था। लेकिन पूछा जाए प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिए सर जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। पूछेगा आपसे क्या, अच्छा छोड़ दीजिए, गोल्डन की छोड़ दीजिए, इसको नहीं देख रहा। कैथोड किरण की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिए सर जी, देखिए सूक्ष्म जीव जो है ना, पदार्थ को क्या करते हैं, धीरे धीरे खत्म करके खा पी जाते हैं। तो वो अपघटन के दौरान करते, किसके अपघटन के दौरान, तो ये प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुनिए। देखिए, हालांकि ये किस चीज का चित्र है, तो आपका यह शुक्राणु स्पर्म का ये आपको चित्र दिखा होगा। हालांकि उतना ज्यादा जो है क्लियर नहीं होगा, ये स्पर्म का चित्र है। और स्पर्म में देखिएगा तो एक टेल होता है, जो कि ये आपका पूंछ है, ये टेल है, और एक जो है ऊपर में ये एक्रोसोम होता है। क्या होता है? एक्रोसोम होता है। तो आपको खोजना है कि दिए गए चित्र में नामांकन क्रम में सही विकल्प को चुना है कि सबसे ऊपर में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बीच में नाभिक होता है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि 1 2 3 4 दे दिया। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, एक्रोसोम होता है, यानी कि अग्रपिंडक होता है। एक्रोसोम का मतलब क्या हो गया, अग्रपिंडक। तो अग्रपिंडक भाई साहब पहले आएगा ऊपर में 1 नंबर में, तो ये तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं होने वाला है। यानी कि होने वाला है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ही होने वाला है। और लास्ट में क्या होता है, तो 4 नंबर, ये तो पूछ है आपका, तो लास्ट देखिए पूछ सब में है, आप इसके आधार पे आप नहीं छांट सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, अच्छा ये नाभिक है या फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? इसका आंसर जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा उनको इनाम के तौर पे 25 रुपया दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का ऐसे मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए, इतना बात याद रख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए, बिहार डीएलएड का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको जो है ऐसे मात्रक याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सीट में एक क्वेश्चन ऐसे मात्रक से रहता ही रहता है। तो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ऐसे तो न्यूटन होता है, लेकिन फॉर्मूला देखिएगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको क्या कहता है, न्यूटन भी कहता है। और बल का पूछेगा सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। पूछे दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। पूछेगा जूल यानी कि कार्य का या फिर ऊर्जा का मात्रक, पूछे कार्य या ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। और पूछ दिया जाए आवर्ती का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? आवर्ती का हर्ट्ज होता है। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइंस का जो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं,
ठीक है। एमसीक्यू सीरीज को आप देखिएगा तो उसमें एक सेशन हम लेके आएंगे जिसमें टोटल का टोटल ऐसे मात्रक हम कंप्लीट करवा देंगे, तो जो भी उसको पढ़ लीजिएगा ना एकदम से उसके बाद कंप्लीट ही हो जाएगा। इसलिए जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्या जी सर जी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हालांकि देखिए क्लास का टाइमिंग मैंने जो बताया है टाइमिंग वही है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार इधर उधर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। देखिए पूछेगा आपसे कवक और शैवाल, क्या पूछेगा, पूछेगा कवक और शैवाल के बीच में, कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी कौन होता है। तो कवक और शैवाल के बीच में जो सहजीवी होता है वो होता है लाइकेन होता है। कौन होता है, लाइकेन होता है, ये याद रख लीजिएगा। और लाइकेन को प्रदूषण सूचक का संकेतक माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण होती है वहां पे लाइकेन उगता ही नहीं है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लाइकेन को, चाहे कोई भी लाइकेन हो। ऑप्शन डी था लाइकेन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क। देखिए अगर केमिस्ट्री में जो है ना आप अयस्क याद कर लीजिएगा, किसका अयस्क कौन सा, जैसे कि लोहा का अयस्क क्या है, हेमाटाइट किसका अयस्क है, ये जी लोहा का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ऐसे करके कई सारे अयस्क आपसे पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया पारा का, पारा का जो है कितना होता है, Hg होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। तो पारा का क्या होता है, अयस्क का नाम क्या, सिनेवार, सिनेवार है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर Hg मालूम होगा और इसका फॉर्मूला मालूम होगा तो आप इसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि सिनेवार का फॉर्मूला होता है HgS होता है, क्या होता है, HgS होता है। तो इसमें आप देख लीजिए Hg लगा हुआ है और ये भी पारा में Hg लगा हुआ है, तो इससे भी आप पकड़ सकते थे, इसका अयस्क क्या हो जाएगा, सिनेवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत ही आसान सवाल है और कई दफा ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब रहता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है, आप कैसे जी 8 मार्च को मनाता है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु। पहली बात तो ये जान लीजिए जो पोलियो होता है वो किससे होता है, कहिए सर जी विषाणु से होता है। तो पोलियो उत्पन्न करने वाला जो विषाणु है वो क्या है, ठीक है। तो कहिए सर जी वो जो है एकल स्टैंडर्ड वाला RNA वायरस है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु का गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना बात जान लीजिए। और इससे आसान क्वेश्चन हमको नहीं लगता साइंस में कुछ होने वाला। आभूषण बनाने में क्या यूज करते हैं, कैसे जी सोना का तो एकदम से हार बनाते हैं लड़की लोग महिला लोग, हाँ उसका चाहत दिखेगा हार पे बहुत ज्यादा होगा। तो सोना का तो भाई साहब हार वगैरह सब हम बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। चांदी का, हाँ पायल जो आप पहनते हैं चांदी का एकदम से पहनते हैं, जी सर जी। और प्लेटिनम का भी हार बनाया जाता है, उपयुक्त सभी हो जाए। कैसा जी प्लेटिनम का हम लोग नहीं बनाए, बहुत महंगा होता है, आप लोग नहीं बना पाइए, ठीक है। अगर कहिए सर जी हमको मालूम नहीं था, तो जब 2 गो हो जाएगा तो दी दोनों में टिक लगा नहीं सकते, तो उपयुक्त सभी में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए आपसे पूछेगा विद्युत विभव का ऐसा मात्रक, आपसे क्या पूछ दिया जाएगा कि आपसे पूछ दिया जाएगा विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिए सर जी विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जो होता है, आप क्या कहिएगा, कैसा जी विद्युत विभव का ऐसा मात्रक अगर पूछ दिया जाएगा तो वोल्ट होता है। विभव से वोल्ट याद रखना, विभव पूछेगा तो वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक पूछ दिया जाएगा तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। आपको ओम का नियम पढ़ लेना है, ओम का सूत्र पढ़ लेना है, फॉर्मूला, वहां से क्वेश्चन आता है। दर्पण सूत्र पढ़ लेना है, लेंस सूत्र पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आता है। पूछेगा विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। और पूछ दिया जाए विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा कि विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम होता है। इतना सारा कुछ आपको याद रख लेना है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है। आप मेला जाते होंगे और मेला में एक बात देखते होंगे, जो एक गुब्बारा होता है एकदम से वो ऊपर में ऐसे उड़ते रहता है, धागा बांध दिया वो ऊपर में उड़ रहा, उसमें कौन सा गैस भरा गया है, तो हाइड्रोजन गैस भरा गया। हाइड्रोजन गैस से अगर भरा गुब्बारा रहता है, अगर वो बाय मिस्टेक आपके हाथ से छूट गया तो कहाँ चले जाएगा, कैसे जी ऊपर चले जाएगा। तो कुछ खास ऊंचाई तक उठकर ऊपर ऊपर तो उठेगा ही उठेगा, और उसके बाद हवा में वो तैरने लगेगा।
कुछ ऊपर जाएगा, उसके बाद देखिए हवा में ऐसे ऐसे करके बहना शुरू कर, तैरना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा पूरे एकदम से सूरज में जाकर ठग गया, नहीं मतलब अंतरिक्ष में ठग गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कहिए जी सर जी। तो वो थोड़ा देर ऊपर में जाएगा, उसके बाद वो क्या करने लगता है, तैरने लगता है। विस्फोट भी नहीं होगा, विस्फोट तो थोड़ा सा कॉमन वाली बात हो जाती है कि हो भी सकता है कभी कभार, नहीं भी हो सकता है। तो वो उसके बाद ये कहता है कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे की, नीचे थोड़ा आएगा, नीचे नहीं आता है, अंतरिक्ष में चला जाएगा, अंतरिक्ष में भी नहीं जाता, कुछ ऊपर उठेगा और हवा में तैरने लगेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। कई दफा ये क्वेश्चन बता दिए हैं कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो का तब मान सेंटीमीटर में क्या होगा। अगर इसका सही आंसर, जो सबसे पहले इसका राइट आंसर जवाब दीजिएगा, उसको जो है 25 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना, इसका आंसर निकालिए, फॉर्मूला के बेस पे जैसे भी निकालना आंसर निकालिए और जो है इसका आंसर दीजिए, आपको 25 रुपया दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और में जो है क्वेश्चन आपको जो है इनाम लगा चुका हूँ, 25 रुपया का इनाम। कई चीज़ों में हम लिखते नहीं, लिखते क्यों नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि क्या करेंगे, क्लास को एकदम से फास्ट करके देखेंगे, जहां पे देखेंगे अच्छा कमेंट 25 रुपया लगा हुआ है, चलो भाई उसका आंसर जल्दी से दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एकदम से जो है ना कोई कोई क्वेश्चन को सिर्फ मुंह से निकल जाते हैं कि इसमें प्राइज लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल पूछेगा, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पूछेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। कौन सा, कहे सर जी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ दिया जाएगा तो आप क्या कहिएगा, सर जी उसका सूत्र होता है H2SO4। लेकिन सल्फ्यूरस पूछ दिया है तो उसका सूत्र होता है H2SO3 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। ये जो है इतना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हम बता नहीं सकते कितना मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि 100% अभी जितना हम बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मुझे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस आता है, नाइट्रोजन संगत एन होता है, और ये कितना होता है, 78% होता है। कितना होता है, 78% होता है। और पूछेगा जो है ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन 21% होता है। कितना, 21% होता है। और पूछ दिया जाएगा आपसे कार्बन कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है 0.03% होता है। देखिए तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, और ऑप्शन में परसेंटेज लगा हो तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पूछा है 21%, ऑप्शन ए आगे मार के बढ़ जाइएगा। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, ये परसेंटेज को हटा देगा। जब भी परसेंटेज को हटाएगा तो वो डेसिमल में देगा। डेसिमल में देखिए परसेंटेज को आप जब भी आप डेसिमल में बदलिएगा तो क्या होता है, जैसे बोले इसको हम बदल के दिखाते हैं, 78 को बदल के दिखाते हैं, ये 78% है, 78% है कि नहीं, कहे जी सर जी। इसको डेसिमल में बताएंगे, पहली बात तो 78/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहे जी सर जी। होगा कि नहीं होगा, हमको ये बात बताइए ना, कहे जी सर जी। एकदम से हो जाएगा। अब इसको अगर हम भाग देंगे, जब भाग इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे जी, इसको जब भाग देंगे ना तो 0.78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.78। तो ऑप्शन में 0.78 है, जब परसेंटेज नहीं रहेगा तो 0.78 दिया रहेगा, उसको टिक कर देना। जैसे कभी कभी क्या होगा, ऑक्सीजन 21% है, लेकिन जो है 21% आपको नहीं दिया जाएगा, तो 21% को जब डेसिमल में बदलेंगे तो 21/100 हो जाएगा, और इसको डेसिमल में बदलेंगे, इससे भाग देंगे तो 0.21 हो जाएगा। ऐसा भी ऑप्शन में कभी कभी रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बदलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज में इतना है कि नहीं, यार बोलिए ना, है कि नहीं, क्या जी सर जी, एकदम से है। परसेंटेज को हटाएंगे तो 0.03 बटे कितना हो जाएगा, कैसा जी, परसेंटेज हटने के बाद 100 आ जाता है, 100 हो जाएगा। अब अगर हम इसको डेसिमल में बदलने के लिए जाएंगे, कितने में, डेसिमल में बदलने के लिए जाएंगे, अच्छा चलिए वैसे समझ में नहीं आता, इसको भी एकदम हटा दिए, 0 हट गया तो 2 0 और लग गया। अब बताइए कि 1000 से हम 3 में भागा देंगे, 1000 कितना, नहीं 1000 नहीं है, 10,000, 10,000 से अगर हम 3 में भागा देंगे तो 0 दशमलव, फिर 0 लगाएंगे, 1 0, 0 लगाएंगे, 1 0, 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर 1 0, उसके बाद 3000 हुआ, उसके बाद 3 लगाएंगे तो उसके बाद 3000 एकदम से कट गया। क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। तो जब हम इसको डेसिमल में बदलते हैं तो क्या होता है, 0.0003 होता है। तो इतना दिया रहेगा ऑप्शन में, तो भी इसको टिक कर देना। ऑप्शन कभी कभी चेंज रहता है, इस बात पे ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको ऐसा भी बता दिया हूं। और ये भी बताता हूं बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ये भी आपको बता रहा हूं कि ये सब बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको एकदम से याद रख लीजिएगा, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चैप्टर है
अच्छा आगे आएगा तो बताएंगे। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो पहली बात जान लीजिए, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। संयोजकता नहीं होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि हम सोडियम का मान लेंगे, सोडियम का जैसे कि हम मान लिए सोडियम का कितना होता है, Na11 होता है। सोडियम का कितना होता है? तो जैसे जी सोडियम का जो होता है ना, सोडियम का जो होता है ना Na11 होता है। यानी कि इसका अगर हम निकालेंगे तो 2 8 10 1 11 हो गया। तो जो बाहरी कक्षा में है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, हालांकि, ठीक है। और उसके बाद जो बच गया जो भीतरी कक्षा में, इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। क्या जी सर जी बात बिल्कुल सही हो। संयोजकता किसको बोलते हैं? तो संयोजकता भाई सब निकालना पड़ता है। जैसे कि 1 2 3 4 का संयोजकता सेम होता है, लेकिन वही 5 6 7 8 आ जाएगा तो 8 माइनस करना पड़ेगा। किसी सेशन में हम बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्लांट पादप जगत में शामिल है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बायोलॉजी में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो बायोलॉजी में इस टाइप से 2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आता है? तो बायोलॉजी में इस क्वेश्चन से जो है मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से रहता ही है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर एकदम से वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मोस्ट वीवीआई है, उलझन वाला चैप्टर है, विद्यार्थी को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन आता है विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो चैलेंज के साथ बताते हैं कि अगला सेशन जो आने वाला है आप लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर पूरे पढ़ाने वाले साइंस का, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इतना बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिसमें एमसीक्यू रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड रहेगा और एमसीक्यू भी रहेगा। लगभग 50 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस टोटल चैप्टर में। और इस टोटल चैप्टर में एकदम से क्वेश्चन जो है बनाते जाएंगे और साथ ही साथ पूरे थ्योरी को समझते चल जाएंगे। और इतना चैलेंज के साथ बोलते हैं कि उसके बाद अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो जो हम पढ़ाएंगे उसी क्लास से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मिस मत कीजिएगा। ये चैप्टर का नेक्स्ट सेशन आने वाला, नेक्स्ट क्लास आने वाला है, उसको थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, 1.5 घंटा क्लास हो सकता है, 2 घंटा क्लास हो सकता है, लेकिन पूरे देख जाना है, पूरे समझ जाना है। एक बार में 2 बार में पूरे आपको उसका क्लास कर लेना, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहे क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताए कहाँ किंगडम प्लांट। देखिए प्लांटे का बताते हैं, टेंशन लेना है। प्लांटे का मतलब क्या होता है? प्लांट। इनका नाम कहाँ से आया? PLANT। प्लांट का मतलब क्या होता है? कैसे जी? प्लांट का मतलब होता है पौधा। प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधा, यानी कि पौधा। इसी को हिंदी में बोलते हैं पादप। क्या बोलते हैं? पादप। तो पादप जगत यानी कि पौधा जगत में जो है, पौधा जगत को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। उनमें से 5 भागों में कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। एक क्या हो जाएगा? एक बांटा गया आपका थैलोफाइटा बांटा गया है। उसके बाद एक क्या बांटा गया? एक बांटा गया टेरिडोफाइटा। कौन सा बांटा गया है? कैसा जी? एक बांटा गया है टेरिडोफाइटा बांटा गया है, ये बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक जिम्नो, एक ब्रायोफाइटा। एक क्या रखा गया? ब्रायोफाइटा। तो पहला एक हो गया थैलोफाइटा, दूसरा टेरिडोफाइटा, तीसरा ब्रायोफाइटा में बांटा गया है, और चौथा जिम्नो में बांटा गया है, और 5वां एंजियोस्पर्म में बांटा गया है। याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या जी सर जी? इसी को बोलते हैं आवृत अनावृत बीजी, इसको बोलते हैं आवृत बीजी बोलते हैं। पूरे सारा को समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टेंशन नहीं लेना। सेबाल जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो थैलोफाइटा के अंतर्गत सेबाल आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब कंफ्यूजन है तो टेंशन नहीं लीजिए, समझा देंगे। ब्रायोफाइटा क्या कहता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी कि ये पानी में भी रहता है और बाहर में भी रहता है, जल और स्थल दोनों में रहता है, इसलिए इसको उभयचर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? किंगडम प्लांट पादप जगत में शामिल है, तो सब शामिल है, सब शामिल है, तो ये सभी हो जाए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिएगा, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अगर पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ा। नीला क्यों दिखाई पड़ा? क्योंकि भाई साहब पृथ्वी पे जो है पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए जो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ा, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है। मानचित्र पर जो नीले रंग द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है? जल को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश को देखता है तो आकाश उसे काला काला दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ता है। अब आपके मन में आता है सर जी काला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि आपको आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? पहला बात ये बताइए। देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपसे क्या पूछ दिया जाएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस कलर में होता है? तो सबसे अधिक
यहाँ पे लिखते जाते हैं, याद रख लीजिएगा। सबसे अधिक अगर पूछ दिया जाएगा तरंगधैर्घ्य, तरंगधैर्घ्य किस में होता है, तो सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य जो होता है वो होता है लाल रंग में। तरंगधैर्घ्य का मतलब ऐसे समझना है कि एकदम से जैसे टॉर्च, टॉर्च को समझना, तरंगधैर्घ्य मतलब टॉर्च बांटते हैं, देखिए बहुत दूर तक रोशनी जाएगा, ज्यादा फैलेगा रोशनी नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टॉर्च बांट दिए पूरे के पूरे चारों साइड फैल गया रोशनी, नहीं, एकदम सॉलिड जाएगा, एकदम बहुत दूर तक जाएगा। तो इससे समझ में हमको क्या आ रहा है कि वो उसको तरंगधैर्घ्य समझना, यानी कि कौन सबसे ज्यादा बहुत दूर तक सीधे जाएगा, ज्यादा फैलेगा नहीं, तो लाल रंग का तरंगधैर्घ्य ज्यादा। तरंगधैर्घ्य का मतलब यही होता है कि वेवलेंथ उसका ज्यादा होना चाहिए, मतलब एकदम से लंबाई बहुत दूर तक जाना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। सबसे कम तरंगधैर्घ्य वाला कौन सा होता है, तो सबसे अगर कम पूछ दिया जाए, सबसे क्या पूछ दिया जाएगा, सबसे कम तरंगधैर्घ्य पूछ दिया जाएगा तो बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, कैसा जी, बैंगनी रंग का होता है, एकदम से ये बात याद रख लीजिएगा, यानी कि नीले रंग का सबसे कम तरंगधैर्घ्य होता है, बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। तरंगधैर्घ्य कम हुआ तो मतलब जिसका तरंगधैर्घ्य कम, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो फैल जाएगा रोशनी, मतलब वही हो गया बल्ब की तरह हो गया, बल्ब बांटते हैं तो बहुत दूर तक जाता, नहीं जाता, कम में जो जाता लेकिन फैल जाता है। अच्छा, पूछ दिया जाएगा सबसे जो है परिकिरणन, जो परिकिरणन आप समझते होंगे, परिकिरणन क्या होता है, आपको ये बात मालूम होगा। परिकिरणन, परिकिरणन जो होता है वो होता है कि एक जगह पे बहुत ज्यादा फैल जाना, ठीक है, रोशनी फैल जाना परिकिरणन कहलाता है। तो सबसे अधिक नीले रंग में परिकिरणन होता है, सबसे अधिक परिकिरणन किस में होता है, तो नीला रंग में होता है। नीला रंग क्या करता है, एकदम से जो है वो जल्दी ऐसे करके फैल जाता है, जैसे कि अणु सब हो गया, तो आकाश में तो बहुत सारी रोशनी निकलती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से 7 रंग निकलते हैं, उसमें से नीला रंग का परिकिरणन ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जितने भी जो गंदगी है ना, जो छोटा छोटा पार्टिकल है ना, वो हमको नीला रंग दिखाई देने लगता है, तो हमको लगता है आकाश नीला रंग है, वास्तविक तौर पे आकाश नीला रंग होता नहीं है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो अब उसको छोटा छोटा गंदगी तो दिखाई नहीं देगा, धूलकण दिखाई नहीं देगा, उसमें जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है नीला जो दिखाई वो तो दिखाई नहीं देगा, अब तो उसको साफ आकाश दिखाई पड़ेगा, इसलिए आकाश उसको काला प्रतीत होता है। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश के साथ प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक है, मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया विद्युत का अच्छा चालक अगर हमसे पूछेगा ना तो ऐसे तांबा होता है, क्या होता है, सॉरी चांदी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा सोना होता है, सोना से अच्छा चांदी होता है, चांदी से अच्छा तांबा होता है। लेकिन हमको ये बात बताइए, अगर सोना का कोई तार लगाएगा, बोलेगा हम बल्ब जलाने जा रहे सोना का तार लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि 1 घंटा भी सोना का तार रहेगा, मार हो जाएगा एकदम से, इसलिए सोना का तार नहीं लगता। और ऐसे सर्वोत्तम जो चालक होता है, सबसे बढ़िया चालक चांदी होता है, सोना से भी सबसे बढ़िया चांदी होता है। हमको ये बताइए, आप कहे नहीं सर जी हम चांदी का तार लगाएंगे अपने घर में, पूरे बल्ब जलाएंगे चांदी का, पायल पहनने के लिए चांदी है नहीं, और तार लगाएंगे चांदी का, पता चलेगा रातों रात चोरी हो गया, बंदूक सटा के एकदम से हाँ सब छीन के लेके भाग जाएगा, इसलिए चांदी का तार नहीं लगाया था। लेकिन सबसे बढ़िया चालक होता है चांदी का है, लेकिन लगाया नहीं जाता है। उसके बाद तांबा का होता है, तो कॉपर का तो भाई सब यूज करते हैं क्योंकि कॉपर जला चुराता में नहीं है। हाँ कॉपर का भी चोरी होने लगा ना, इसलिए सरकार क्या किया, अब कॉपर में भी कुछ से कुछ मिला करके तब तार बनाया, बोला ले अब चोरी का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन हो जाए, चांदी हो जाए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए कार्बन, लकड़ी, प्लास्टिक, ये तो चालक थोड़े कुचालक है नहीं, हाँ जिससे विद्युत प्रभावित नहीं होता उसको कुचालक बोलते हैं। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को स्रोत उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन देख लिया, थोड़ा सा फास्ट में, डिस्कशन भी अच्छा खासा मैंने देख लिया। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वास्तविक तौर पर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप सेशन को क्या कीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा, अगले सेशन में साइंस का MCQ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एक चैप्टर पूरे खलास कर देंगे, वर्गीकरण टोटल बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने मेहनत से खुद से क्वेश्चन तैयार किए हैं, और एकदम से एग्जाम बेसिस पे। और आपको मालूम होगा कि जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे उससे क्वेश्चन पहली बात तो छूटेगा नहीं, दूसरी बात आपको समझ में ना आए ऐसा संभव ही नहीं, आपको समझा भी देंगे, याद भी करा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे, उसके बाद आप कितना भी क्वेश्चन बनाएंगे उस चैप्टर से क्वेश्चन एकदम से दौड़ेगा, क्या होगा, दौड़ेगा। तो इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयार रहिएगा। 1.5 से 2 घंटा का सेशन रहेगा, पूरे के पूरे आपको देख जाना है। चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।